जय हिंद दोस्तों। 12 मई को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। जितने भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एसएससी क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अल्लाह रखा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से अल्लाह रखा खान का संबंध है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फूल के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर कहते हैं फूल के आंतरिक भाग को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड T20 सीरीज में भारत के ओर से कप्तान कौन थे? तो हार्दिक पांड्या थे। नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड T20 सीरीज में भारत के कप्तान कौन थे? तो हार्दिक पांड्या थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शोषण के विरोध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरोध अधिकार अनुच्छेद 23 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, केरल का नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? केरल का नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो विशु से जाना जाता है केरल का नववर्ष को। दप्पू नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? दप्पू डांस किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। पुरंदर संधि कब हुई थी? तो पुरंदर संधि 1765 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एलपीजी स्कीम पहल मंत्रालय कौन सा है? तो आपका राय जवाब हो जाता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हो जाता आपका राय जवाब। 1773 और 85 के बीच गवर्नर जनरल कौन थे? तो हेस्टिंगस थे। आपका राय जवाब हो जाता है हेस्टिंगस। 1773 से 85 के बीच में गवर्नर जनरल हेस्टिंग थे। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। आपका राय जवाब हो जाता नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट 124 में बताया गया। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र क्वालिफाई खिलाड़ी कौन थे? तो आरिफ खान थे। आरिफ खान 2 प्रतिस्पर्धा में पदक जीते थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में। प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको पूछा गया था, ओजोन परत कौन सा मंडल में पाया जाता है? तो समतप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सीमा पर सड़क कौन बनाता है? तो सीमा सड़क संगठन बनाता है। इसको कहते हैं BRO भी कहते हैं, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फतिमा शेख का संबंध किससे है? तो फतिमा शेख का संबंध ऑप्शन के अनुसार आपका राय जवाब हो जाता है मुस्लिम महिला अध्यापिका हो जाएगा। राय जवाब हो जाएगा फतिमा शेख का संबंध मुस्लिम महिला अध्यापिका से है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बूंदीपुर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जनसंख्या घनत्व कैसे मापते हैं? तो ऑप्शन के अनुसार आपका राय जवाब हो जाता 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपका राय जवाब हो जाता। पद्मावत किसने लिखी है? तो राय जवाब आपका हो जाता मलिक मोहम्मद जैसी ने। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2020 में पद्म पुरस्कार कितने व्यक्ति को दिया गया? कितने व्यक्ति को दिया गया? 119 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया गया? 119 व्यक्ति को। 16 व्यक्ति को मरण उपरांत दिया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ का प्रवेश कहाँ से होता है? तो उत्तर भारत से होता है पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ का प्रवेश। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ENSO का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राय जब हो जाएगा इल नैनो साउथर्न ऑसिलेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रुक्मणी देवी अकलेन को पद्म भूषण कब मिला? तो 1956 में रुक्मणी देवी को पद्म भूषण मिला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सरोजिनी नायडू का उपनाम क्या है?
ये सब क्वेश्चन। सरोजिनी नायडू का उपनाम क्या है? तो भारत कोकिला। भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे स्थित है? तो क्या हो जाता है राइट जवाब? साबरमती नदी। क्या हो जाता? साबरमती नदी के किनारे लोथल नगर स्थित है। आपको ऑप्शन में भगवा नदी नहीं दिया गया था, जिसके चलते आपका राइट जवाब साबरमती नदी हो जाता है आपका राइट जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नारियल में उपस्थित वसा अम्ल क्या कहलाता है? तो वसा अम्ल क्या कहा जाता है नारियल में? तो लॉरिक अम्ल कहा जाता है। आपका राइट जवाब हो जाता है लॉरिक अम्ल। पदशाह की उपाधि किसने धारण किया? तो बाबर ने पदशाह की उपाधि धारण किया था। मोहिनीअट्टम किस राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, मोहिनीअट्टम किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में। याद रखिएगा किसमें? केरल में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भाखड़ा नलंगा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नलंगा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सोयोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट ने की। राइट जवाब हो जाता है एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शीतकालीन ओलंपिक कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो 4 वर्ष के अंतराल में एक बार होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आपका राइट जवाब हो जाता राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हवा को गर्म करने पर खाली स्थान दिया गया था एवं ठंडे करने पर क्या होता है? तो राइट जवाब हो जाता है, हवा को गर्म करने पर फैलते हैं एवं ठंडे करने पर सिकुड़ते हैं। राइट जवाब हो जाता है आपका। एक वर्ष में T20 में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट जवाब हो जाता है सूर्य कुमार यादव। आपका राइट जवाब क्या हो जाता है? सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऋतु संहार के लेखक कौन है? ऋतु संहार के लेखक कौन है? तो कालिदास। कालिदास ऋतु संहार के लेखक है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, छठ पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट जवाब हो जाता है बिहार राज्य में छठ पूजा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल्ड ओलंपिक में किसने जीते हैं? सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल्ड ओलंपिक में किसने जीते हैं? तो माइकल फिलिप्स ने सर्वाधिक गोल्ड ओलंपिक में जीते हैं। अटल पेंशन योजना के तहत उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? तो 60 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपका उम्र 60 वर्ष है तो आप अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती पर मनाया जाता है? तो गुरु नानक देव की जयंती पर गुरु पर्व मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पदार्थ कोशिका की विशेषता क्या है? तो बड़ी रिकित। आपका राइट जवाब हो जाता है बड़ी रिकित। विशेष रूप से निर्मित पोखर और तालाबों में मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? तो पिसीकल्चर कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहेंगे, मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? पिसीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्राकृतिक रबड़ को मुलायम एवं संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वलयनीकरण कहते हैं। वलयनीकरण। प्राकृतिक रबड़ को मुलायम एवं संरक्षित करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। वल्कनीकरण इंपॉर्टेंट है। तो आज 12 मई में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में 42 क्वेश्चन ही कलेक्ट हो पाए थे। जितने भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं वो तैयारी करते रहें, ताकि आप इस बार रिजल्ट आपका हो सके। तो वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।